कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ पैर को महसूस नहीं कर पा रहे हो, उसमें बहुत तेज दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है और आपको वो झेलना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी नसों को बचाने के लिए जरूरी कदम समय पर नहीं उठाए। डायबिटीज न्यूरोपैथी को अपनी किस्मत न बनने दे, न बदलने दे। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए बचाए रखने के लिए कौन से ऐसे कदम हैं जो आपको आज ही से लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि डायबिटिक न्यूरोपैथी के इस दर्दनाक अंधेरे में आप गुम ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी जटिल समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाखों डायबिटीज के पेशेंट्स को प्रभावित करती है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज न्यूरोपैथी की। डायबिटीज न्यूरोपैथी एक ऐसी समस्या है जो डायबिटीज के कारण, हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण, नसों को जो खराबी होती है उसके कारण होती है। कई लोगों को इससे हाथ पैर सुन्न पड़ना, झंझनाहट महसूस करना, हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द होना या फिर हाथ पैर कटने की समस्या तक पहुंचा सकती है। पर इसमें एक अच्छी बात है, अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हो तो आप डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या से पूरी तरह से बच सकते हो। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जिनको डायबिटीज होती है उनके शरीर में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है। बहुत लंबे टाइम से लगातार जब ये ज्यादा ब्लड शुगर लेवल जो है इसके कांटेक्ट में हमारी नर्व्स आती हैं, नसें आती हैं, तो नसें धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं डायबिटीज न्यूरोपैथी। नसों के डैमेज होने के कारण, खराब होने के कारण हमारे शरीर में कई सारे लक्षण निकल के आते हैं या हमें दिखाई देते हैं। ये जो लक्षण होते हैं इनमें ये डिपेंड करता है कि कौन सी नसों की तंत्रिकाओं को या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर सेंसरी नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुई है तो हो सकता है कि आपको हाथ पैरों में मूंगी आना, झुंझुनाहट होना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द या जलन महसूस होना, ये सब आपको फील हो सकता है। या अगर मोटर नर्व्स अफेक्ट हुई है तो हो सकता है कि आपकी पलकें झुक जाएं, टोसिस बोलते हैं, या तो फिर क्लॉ फुट हो जाए, फुट ड्रॉप हो जाए, आपको बेल्स पाल्सी हो जाए। इसके अलावा अगर आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुई है तो हो सकता है कि आपको साइलेंट हार्ट अटैक हो जाए। पॉसिबल है कि आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया, कोमा डेवलप हो जाए। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। अब इन सभी समस्याओं को प्रिवेंटिव स्टेप्स के साथ, बचाव के स्टेप्स के साथ जोड़कर एक ही वीडियो में बताना, मतलब ये वीडियो पूरी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है। पर यह भी जरूरी है कि आपको लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी हो, क्योंकि अगर आपको वो मालूम ही नहीं है कि वो होते क्या क्या है, वो कैसे फील होते हैं, कैसे आप उनको अर्ली स्टेज पर पकड़ सकते हो, तो आप बचने के लिए उपाय कैसे कर पाओगे। इसीलिए वो लक्षण जानना भी जरूरी है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हर एक लक्षण को मैंने अच्छे से समझाया है, उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं वो लक्षण, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण वाले वीडियो का लिंक दे दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, तब डायबिटिक न्यूरोपैथी पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, बेसिक हम ये समझ चुके हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कितनी गंभीर समस्या ये बन सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम इस गंभीर समस्या को बनने से पहले ही रोक दें। चलिए प्रिवेंटिव मेजर्स को एक एक करके ध्यान से देखते हैं। सारे स्टेप्स जानना जरूरी है, किसी भी एक स्टेप पर स्किप मत कीजिएगा। कुछ छूट गया तो बाद में वहीं से परेशानी बनना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान से अंत तक सारे स्टेप्स देखिए। स्टेप नंबर 1, आपको हर महीने एक बार फास्टिंग, मतलब खाली पेट वाली और खाना खाने के बाद वाली पीपी, ये ब्लड शुगर करवानी है हर महीने। इसमें आपका फास्टिंग 100 के नीचे और खाना खाने के बाद वाले 140 के नीचे आनी चाहिए। कई लोगों को नहीं मालूम होता है तो वो भी बता देती हूँ, फास्टिंग और पीपी ये दोनों ही ब्लड टेस्ट दवाइयाँ खा के करने होते हैं, दवाइयाँ छोड़ के नहीं। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद आपको खाना खाने के बाद वाली ब्लड शुगर चेक करनी होती है। ये 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, तो मैंने आज वो भी क्लियर कर दिया। चलिए अब स्टेप नंबर 2, हमको हर 3 महीने में एक बार HbA1c मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों?
जब हर महीने फास्टिंग पीपी करवा रहे हैं तो ये 3 महीने वाले की क्या जरूरत है? ऐसा ही एक प्रश्न मेरे एक पेशेंट ने भी मुझसे पूछा। अब क्या हुआ वो एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बता देती हूँ। तो मेरे एक पेशेंट थे जिनको 2 साल पहले डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। हमने ही करके दी थी। हमने उनको बोला था कि आप हर महीने ब्लड फास्टिंग पीपी करवाइए और 3 महीने में एक बार HbA1c कराइए। पर वो HbA1c कराते ही नहीं थे। 2 साल निकल गए। फिर हमने उनको पकड़ के जबरदस्ती HbA1c करवाने को बोला। तब उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि जब फास्टिंग पीपी मैं हर बार करवा रहा हूँ, हर बार कंट्रोल आ रहा है, तो मैं 3 महीने वाला टेस्ट क्यों करवाऊं? तो हमने उनको बोला आप करवा के लेके आओ, उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। तो वो रिपोर्ट करवा कर लेकर आए और वो रिपोर्ट देख के वो खुद ही चौंक गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में HbA1c 9 आया था और एवरेज एक डायबिटिक पेशेंट को 6 साढ़े 6 के नीचे रखना होता है। तो वो बोल रहे थे कि मैं तो हमेशा टेस्ट करवाता रहता हूँ, नॉर्मल आता है, फिर ये कैसे बढ़ गया? ये तो रिपोर्ट ही गलत है। तब हमने उनको बताया रिपोर्ट गलत नहीं है, साइकोलॉजी गलत है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको मालूम रहता है कि अगले दिन आप फास्टिंग और पीपी करवाने वाले हो, तो आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से कम खाते हो, लिमिट में खाते हो, सारे रूल्स फॉलो करते हो। और फिर ये कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि मेथी दाने का पानी पी लिया या कुछ काढ़ा पी लिया, अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं। तो इस कारण से आपकी फास्टिंग पीपी उस समय के लिए तो कंट्रोल में आती है, पर HbA1c हमको बताती है कि 3 महीने में आपने क्या किया है, एवरेज क्या किया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो HbA1c है इसी पे निर्भर करता है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल है कि अनकंट्रोल्ड है। इसी पे निर्भर करता है कि आपको डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए चाहे आप फास्टिंग पीपी हर महीने करवा भी रहे हो, बट HbA1c आपको हर 3 महीने में जरूर करवाना चाहिए। अगली बार इस धोखे में मत रहिएगा कि आपकी फास्टिंग पीपी नॉर्मल आई है तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, चलिए अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। आपको हर 6 महीने में अपनी आंखों का चेकअप करवाना है, अपने हार्ट का चेकअप करवाना है ECG के थ्रू, और अपने किडनी का टेस्ट करवाना है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होने वाली है तो ये तीनों में पहले दिख जाएगी आपको। तो अगर ये तीनों में से कुछ भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है। चौथा पॉइंट, आपको हमेशा आपकी ब्लड शुगर लेवल रेंज में रखनी चाहिए, थोड़ी भी आगे पीछे नहीं। फास्टिंग 100 से कम होनी चाहिए, खाना खाने के बाद वाली जो है वो 140 से कम होनी चाहिए। आपको डॉक्टर्स ने खाने पीने के जो नियम बताए हैं, दवाइयां जैसे लेने को बोली हैं, आप प्लीज वैसे बराबर करते रहिए। अगर आपको डाउट है तो डॉक्टरों से पूछिए, बट बिना उनसे पूछे दवाई छोड़ देना, खाने में परहेज छोड़ देना, मीठा खा लेना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। 5वां पॉइंट, प्लीज सिडेंट्री लाइफस्टाइल मत अडॉप्ट कीजिए। अगर डायबिटीज के जो पेशेंट है वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, बैठे बैठे उनकी जिंदगी ज्यादा निकल रही है, तो उनमें डायबिटीज न्यूरोपैथी होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। रिसेंटली लैंसेट नाम का एक बहुत बड़ा मेडिकल जर्नल है, ग्लोबल मेडिकल जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया में लगभग 50% लोग सिडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनकी पूरे दिन का जो हिस्सा है वो 70% से ज्यादा वो बैठ के या लेट के निकाल रहे हैं। अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है और दूसरा डायबिटीज से होने वाली डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अब आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो कि नहीं? अगर जी रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन पे भी दे दूंगी, उसको जरूर देखिए और प्लीज सिडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड कीजिए। अब बेसिक मिनिमम आप क्या कर सकते हो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए? तो दिन में 10,000 से 12,000 स्टेप्स चलना है और साथ ही साथ 30 मिनट की एक्सरसाइज, मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है, इसका कोई पर्याय नहीं है आपके पास। छठवां, आपको एक फुल बॉडी चेकअप साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए। जैसे ही वो उसकी रिपोर्ट आती है आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसको एनालाइज करवाएं। अगर कुछ उसमें नंबर्स ऊपर नीचे दिख रहे हैं, गड़बड़ दिख रही है, तो इमीडिएटली स्टेप्स लीजिए और उसको ठीक कीजिए। 7वां पॉइंट क्या आता है कि आपको आपका पूरा शरीर, सर से लेकर पैर के नाखून तक, पूरा शरीर कम से कम हफ्ते में 2 बार तो जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं कोई खरोच का निशान तो नहीं है, कहीं कोई घाव तो नहीं बन रहा है, कोई अलग दाग तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में इस तरह की चीजें अक्सर दिखती रहती हैं
और उसको अगर समय पर ही हम पहचान लें या पकड़ लें तो हम सही इलाज करवा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने से रोक सकते हैं। और उसका एक रीजन ये भी होता है कि कई बार हमको जो घाव होते हैं वो न्यूरोपैथी के कारण समझ ही नहीं आते कि घाव हो गया है, उसका क्या करना है। तो अगर आप इसको चेक करते रहोगे तो आप सही टाइम पर इसका इलाज करा पाओगे। अगला पॉइंट, अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट की तकलीफ है, तो भी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का रिस्क ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी ये सारी नंबर्स जो है वो प्रॉपर रेंज में आ जाए, सही रेंज में आ जाए। इसके अलावा आखिरी पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जो आपकी नसों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, वीगन हो या ऐसी कोई दवाई खा रहे हो जिसमें मेटफॉर्मिन है डायबिटीज के लिए, या आपने ब्लड टेस्ट करवाया है उसमें विटामिन B12 और D3 का लेवल कम आया है, तो आपको विटामिन B12 और D के सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्योंकि अगर इनकी कमी रहती है तो आपकी नसें वैसे भी थोड़ी सी कमजोर रहती हैं। उसके ऊपर डायबिटीज न्यूरोपैथी अगर आ गई तो नसें जल्दी डैमेज हो जाएंगी। तो इसलिए आपकी नसों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 और विटामिन D के सप्लीमेंट जरूर लीजिए। साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड जिन खाने में मौजूद होता है, जैसे कि आपकी फिश हो गया, आलमंड्स हो गए, और या तो फिर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, ये आप जरूर लीजिए। ये भी आपकी नसों की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, डायबिटीज न्यूरोपैथी से बचाव आप ही के हाथों में है। आपको सिर्फ सही समय पर सही डिसीजन लेने हैं और देर होने से पहले जाग जाना है और काम करना शुरू कर देना है। कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने अभी आपको बताए हैं 8-10 पॉइंट, ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डेली रूटीन में डालते हैं, ऐसा करते रहते हैं, तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी से होने वाले खतरे से बहुत हद तक आराम मिल जाएगा। आपको उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी और आपको मजा भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपके पास लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस तरह के हेल्दी कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। कमेंट बॉक्स पे आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में, या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो जो आप हमसे पूछना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली उस पे एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपके साथ ऐसे ही अलग इंटरेस्टिंग हेल्दी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।